पोषण स्तर क्या है? किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की वो स्थिति जो शरीर में पोषक तत्वों के उपयोग से प्रभावित होती है, उस व्यक्ति का पोषण स्तर कहलाती है। पोषण स्तर को कैसे निर्धारित किया जाता है? एक व्यक्ति किस प्रकार का भोजन करता है? क्या व्यक्ति कभी किसी बीमारी से ग्रस्त रहा है? यदि हाँ, तो किस तरह की बीमारी से? क्या व्यक्ति वर्तमान में किसी बीमारी से ग्रसित है? उसमें बीमारी के लक्षण जैसे रक्तस्राव, त्वचा की खराबी इत्यादि देखे जा सकते हैं। क्या रक्त तथा मूत्र में पोषक तत्व तथा अन्य पदार्थ के स्तर में कोई परिवर्तन है? इनका पता रक्त और मूत्र की रासायनिक जांच द्वारा लगाया जा सकता है। उदाहरण, यदि एक व्यक्ति उचित मात्रा में विटामिन सी नहीं खाता है तो इस विटामिन की मात्रा उसके रक्त में कमी हो जाएगी और उसे रक्त की जांच से पता लग जाएगा कि उसमें विटामिन सी की कमी है। इस बात की पुष्टि उसके द्वारा लिए जाने वाले भोजन द्वारा भी की जा सकती है, क्योंकि उसके द्वारा खाए जाने वाले भोजन में विटामिन सी युक्त पदार्थ कम होंगे। पोषण और स्वास्थ्य के बीच के संबंध पर प्रकाश डालें। यदि एक व्यक्ति सही मात्रा में अच्छा भोजन खाता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, बशर्ते कोई अन्य कारक बाधा न हो। दूसरी ओर, खाने के गलत तरीके जैसे बहुत कम खाना या जरूरत से अधिक खाना भी स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? अच्छा खाना ही काफी नहीं होता। भोजन पौष्टिक पदार्थों से भरा हुआ, स्वच्छ और हानिकारक कीटाणुओं से मुक्त होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। कुपोषण क्या है? कुपोषण स्वास्थ्य की वो हानि है जो पोषक तत्वों की कमी, अधिकता या संतुलन के कारण होती है। उदाहरण, विटामिन ए की कमी से बच्चों में अंधेपन का होना, क्योंकि वो पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ नहीं खाते। अल्पपोषण से क्या तात्पर्य है? एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अभाव होना। अतिपोषण का क्या अर्थ है? एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अधिकता होना। नोट, ये दोनों खराब स्वास्थ्य के कारण बनते हैं। उदाहरण, अतिपोषण का एक उदाहरण व्यक्ति का मोटापे का शिकार होना। अत्यधिक वजन और मोटापा, जब कोई व्यक्ति अपनी दैनिक गतिविधियों पर खर्च करने की क्षमता से ज्यादा ऊर्जायुक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करता है तो ऐसी स्थिति आती है। स्थूल पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और पानी। सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन एवं खनिज लवण। नोट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में जरूरत होती है, पर दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। नोट, भोजन के लगभग सभी अवयव कार्बोज, प्रोटीन, वसा में परिवर्तित होते हैं। नोट, भोजन के अन्य अवयव जल, विटामिन, खनिज लवण बिना किसी परिवर्तन के अवशोषित हो जाते हैं। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? शरीर के वो सभी अंग जो कि भोजन के पाचन तथा अवशोषण प्रक्रिया में सहायक होते हैं पाचन तंत्र कहलाते हैं। पाचन तंत्र के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं? मुंह, भोजन नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदाद्वार। भोजन नली इक्वल्स आहार नली। कौन से अंग पाचन तंत्र के अंग नहीं है? यकृत और अग्न्याशय। पाचक रस किसे कहते हैं? पाचन तंत्र के प्रत्येक अंग से निकलने वाले तरल रस को पाचक रस कहते हैं। आहार नली, मलाशय, गुदाद्वार को छोड़कर। एंजाइम क्या है? पाचक रसों में कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें एंजाइम के नाम से जाना जाता है। एंजाइम प्रोटीन होता है। एंजाइम के कार्य क्या है? एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करता है। एंजाइम खुद में कोई बदलाव किए बिना खाद्य पदार्थों में बदलाव लाता है।